हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि भैया बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी पूरी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल करवा देगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरी की पूरी मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सा आज वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप लोग किस प्रकार से अपने गद्यांश पद्यांश को हल करेंगे। तो इसमें मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से गद्यांश को हल करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहला वाला पॉइंट, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यानी जो भी आपके वीडियोस के पीडीएफ होते हैं वो फ्री में मिलते हैं। फ्री में नोट्स और पीडीएफ मिलते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है एसकेएम स्टडी। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पर 35,000 से ज़्यादा बच्चे, जी हाँ 35,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में डाउनलोड कर पा रहे हैं। और 2023 बोर्ड की तरह परीक्षा में इस बार वो 95 गेन करेंगे। तो अब आपकी बारी है गेन करने का। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो लाइक टारगेट 1000 है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं टेलीग्राम पे भैया फ्री में नोट्स दे रहा हूँ, तो इतना तो प्यार आपको दिखाना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब क्यों करेंगे? ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि आपको मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं देता हूं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, ये इस वीडियो को शेयर कर देंगे। क्लियर है? तो इतना हो गया। इस वीडियो में आप देखेंगे क्या? इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको अपने गद्यांश को, जी हाँ, अपने गद्यांश को कैसे हल करना है। गद्यांश को कैसे हल करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अब ये जो गद्यांश होता है ये 10 अंक का, जी हाँ 10 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो 10 नंबर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जो बच्चे होते हैं, देखते हैं, एक टॉपर बच्चे होते हैं, एक बहुत क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। एक क्या होते हैं, एक आपके टॉपर बच्चे होते हैं, एक क्या होते हैं, बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। कभी कभी जो टॉपर बच्चे हैं ये 10 नंबर में से केवल 4 से 5 नंबर ही स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं वो 10 में से 9 या फिर 10 में 10 नंबर स्कोर कर लेते हैं। ऐसा रीज़न क्या होता है? तो रीज़न ये होता है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो आप लोग गलती कर देते हैं बोर्ड परीक्षा में वो। और दूसरी चीज़, आपका कंटेंट कंटेंट मैन मतलब कि कंटेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कंटेंट, उसमें कंटेंट क्या है और कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी, जी हाँ आपकी क्वालिटी क्या है। तो कंटेंट प्लस क्वालिटी ये दो इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये आपका जो बोर्ड का पेपर, आप खुद देख लीजिए कि बोर्ड का पेपर ये सन 2020 वाला बोर्ड का पेपर है। 302 जेडीएम है और मैं इसी को सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि गद्यांश कौन सा वाला गद्यांश है। तो यहाँ पे गद्यांश तीसरा वाला मैं गद्यांश को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे, यानी टोटल 10 अंकों का ये आपका क्या है, गद्यांश है। गद्यांश है क्या? माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका संबंध है, उनमें
कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़ राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। माता, अब ये तो आपका क्या हो गया, ये पूरा पूरा आपका गद्यांश हो गया। अब यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा है, इसका मैं उत्तर करके एक एक बताऊंगा कैसे आपको करना है। सबसे पहला है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। दूसरा, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए या फिर क्यों लेनी होगी। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे हम 5वें प्रश्न तक मतलब कि इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले एक विशेष रूप से ध्यान देना है। अब विशेष रूप से ध्यान क्या देने वाली चीज होती है, बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने गद्यांश को सॉल्व करें ना, तो सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा आपको डाल लेना है, तीसरा का क, तीसरा का ख, जो भी आपको डालना है तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। अब देखिए, अब इसमें क ख नहीं है, लेकिन आपको डालना है तो डाल सकते हैं क। क्लियर है, क्योंकि अथवा में करके रहता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या फिर न भी डालें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे संकेत, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपका एग्जामिनर होता है, वो समझ नहीं पाता। समझ क्या नहीं पाता कि ये बच्चा है वो किस प्रकार से इसको लिखा हुआ, तो वो समझ नहीं पाता। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, संकेत लिखना है। क्या लिखना है, संकेत। संकेत, अब देखिए कहाँ से कहाँ शुरू है, यहाँ पे शुरू है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती, से लेके कहाँ तक है, हमें सुध लेनी होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माता अपने सब पुत्रों को डॉट डॉट करके सुध हमें लेनी होगी। कर लिए, करने के बाद यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे लास्ट से शुरू किया है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, या फिर इसको संदर्भ के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसका लिखेंगे हम लोग संदर्भ। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सड़क अग्रवाल जी हैं। क्लियर है, संदर्भ में क्या लिखेंगे, इसको संदर्भ के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक वासुदेव सड़क अग्रवाल जी हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपदपुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे रेखांकित अंश में, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी का विस्तार अनंत है, यानी हमारे मातृभूमि का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, जैसे नगर, जिला, पुर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। बस, और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है, देखिए, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला उत्तर ढूंढ लीजिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो इसी को मैं लिख दिया यहाँ पे, तीसरा लिखेंगे। तीसरा लिखने के बाद आपको माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यहाँ पे इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर की ओर रेखा खींचना है, याद रखना, 2 आपको लाइन खींचना है। अब दोनों तरफ आपको नहीं खींचना है, केवल आपको एक ही तरफ खींचना है। क्लियर है। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें क्यों लेनी होगी। तो राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। किसी को छोड़कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमें प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी। अगला प्रश्न पूछा इन्होंने, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ लिखिए। तो सौहार्द का अर्थ सच्चे हृदय वाला होता है, और प्रांगण का जो अर्थ होता है वह मैदान अथवा क्षेत्र होता है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है काफ़ी, और इसमें मैंने बताया कि आप किस प्रकार से अपने गद्यांश को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी में भेज दूंगा।
जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।